बाबा भीमराव अम्बेडकर को हमने हमेशा नेता माना है अपना, उसके संविधान को हम आज भी मानते हैं। आज हमारे साथ इस तरह की जाति हुए तो हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहिए। वारिस मेरा भाई था जिसकी उम्र 22 साल थी। हमारे बड़े भाई हैं, उनके पास कॉल आता है कि बजरंग दल के लोगों ने पकड़ रखा है, वो छोड़ने के बदले पैसा मांगे। बजरंग दल के लोगों ने अपनी बलोरी गाड़ी में डाल लिया, वहाँ हमें उनके पास हथियार थे, उनके बट्टों से मारा, लात घूंसों से मारा अंदर ही। नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ जाति हो रही है बहुत बड़े लेवल पे, और मेवात के आए दिन बच्चों को मारा जा रहा है कि पड़ोसी के घर में आग लग के देख के ताली बजाने वालों, ये आग आपके घर तक भी आएगी। आज तो हम हैं, कल आप तक आएगी। दोस्तों, फैक्ट फाइंडिंग टीम मेवात में जिस प्रकार से अलग अलग गाँव में जारी है, अभी वारिस के गांव में पहुँचे हैं। वारिस का गांव नूह के पास है, उस गांव में पहुँचे हैं और वारिस की हत्या इन्हीं गऊ के नाम पे, जो रक्षा के नाम पे जो ये गुंडे खड़े किए हैं, और शामिल पुलिस भी थी उसमें। ताउडू के पास खोरी एक जगह है, वहाँ उसकी हत्या कर दी गई। तो सारी हम बात जो वारिस है उसके भाई से करेंगे कि वारिस की उम्र कितनी थी, वारिस के परिवार में बच्चे कितने हैं, उसकी पत्नी कहाँ से है, क्या है, आज पारिवारिक हालात क्या है, सारी हम बात करेंगे। और ये जो गुंडे हैं लगातार जो शिकार करते फिर रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। तो सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम शाहिद है और वारिस मेरा भाई था जिसकी उम्र 22 साल थी। वो 22 साल उम्र थी। हाँ, 22 साल थी उसकी। एक बेटी है उसकी 3 महीने की। अभी 1.5 साल के पौने 2 साल के आसपास उसकी शादी को हुआ है। 1.5-2 साल पहले हाँ, शादी हुई थी। हाँ, एक छोटी बच्ची है। हाँ, 3 महीने की। वारिस और आप मतलब पारिवारिक करते क्या हो काम? देखो जी, हमारा सब भाइयों का ना, कुछ भाई पढ़ रहे हैं। एक हमारा सबसे छोटा भाई है, वो डॉक्टरी कर रहा है पंजाब से, और एक भाई ड्राइवर है, एक सैमसंग की शॉप पे रहता है, और एक भाई क्या नाम है उसमें, यहाँ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है उसमें जॉब करता है। सबके अलग अलग काम है। पापा जमीन की खेती बाड़ी करते हैं पापा। तो आप गाँव में खेती करते हैं आपके पापा? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं और पशुपालन करते हैं। ये जो भैंस वगैरह, गाय भैंस। तो वारिस ने कितना पढ़ाई की थी? वारिस 8 जमात पढ़ो जी, और पेशे सु मैकेनिक हो, कार मिस्त्री हो। कार मिस्त्री। हाँ। तो उस दिन जो एक बार मुझे घटना बताइए कि आपको कब पता लगा कि ये ऐसा मामला हो गया है, तो और फिर आप कहाँ गई? हमें 28 तारीख को पता चली कि हमें पड़ोस गांव से हमें पता चली कि भाई आपका लड़का बजरंग दल के लोगों ने पकड़ रखा है। और बजरंग दल का मोनू मानसर के सोशल मीडिया जो फेसबुक पेज है वो आप लाइव आ रहा है। तो मन क्यों पकड़ रखा है भाई, हमने पूछा उनको, हमें पता नहीं इस बारे में। तो फिर थोड़ी देर बाद हमारे बड़े भाई हैं, उनके पास कॉल आता है कि बजरंग दल के लोगों ने पकड़ रखा है, वो छोड़ने के बदले पैसा मांग रहे हैं। मन कौन है? मोनू मानसर। हम पैसा किस बात के थे, हमारे फैमिली के लोगों ने बोला। तो फिर हमें 10 बजे के आसपास फिर हमें पता चलता है कि आपका लड़का ज़्यादा सीरियस है, आप ताउडू चले जाएं, ताउडू CSC में। हम जैसे घर से निकलते हैं, फिर हमारे बड़े अब्बा के पास, जो हमारे बड़े फादर हैं, जो हमारे चाचा ताऊ बाप सबसे बड़े हैं, बड़े अब्बा के पास कॉल आती है कि आपका बेटे की डेथ हो चुकी है। नलड़ मेडिकल कॉलेज, जो हमारे यहाँ से हमारा मेडिकल कॉलेज है बड़ा यहाँ पे नूह में, वहाँ जाते हैं हम। 11:15 बजे के आसपास हम पहुँचते हैं, और तो हम वहाँ जाके देखते हैं तो हमारा बच्चा मोचड़ी में कर रखा था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो फिर आपने वहाँ जब आप गए तो वहाँ पुलिस थी या कौन लोग थे, उनसे कोई बातचीत की होगी आपने? हाँ, हमारी बात हुई थी। मैं और हमारा छोटा भाई इमरान, हम साथ में इमरजेंसी में घुस गए थे। पुलिस वाले थे वहाँ पे, गार्ड थे जो होते हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हम लोकल थे, हम ज़बरदस्ती घुस गए थे वहाँ। फिर हमने डॉक्टर से बात की कि वारिस कहाँ है, क्या हुआ है वारिस को। उनको मोचड़ी में है, वो डेथ हो चुकी है। कैसे डेथ हो गई? वो डॉक्टर बोले उसकी पहली डेथ हो चुकी थी, यहाँ तो मृत लाया गया था वो हमारे पास। तो यहाँ तो मतलब मरने के बाद लेके आए। हाँ, उसके साथ में एक लड़का रानिया की का और है, और उससे आप बात कर लो भाई, मिलना चाहते हैं। तो उसका नाम नफीस था, जो वारिस के साथ ही था। तो फिर हम नफीस से हम जब मिलने जा रहे थे, तो पुलिस जो थी वहाँ पे वो नहीं जाने दे रही थी। हम ज़बरदस्ती हम चले गए थे। तो नफीस से हमने पूछा कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों मरा है। तो वो कह लगी हमें बजरंग दल के लोगों ने ताड़ के धरा था वहाँ से, भिवाड़ी से। और जब हम वहाँ से भागने लगे तो हमारे पीछे टक्करें मार रहे थे वो, और फिर वहाँ आगे जाके खोरी के पास हमें हमारी गाड़ी में टक्कर मार रहे थे। जैसे हमारी गाड़ी बहक गई, हम दूसरी गाड़ी से टकराने लगे। तो उसके बाद हमें पकड़ लिया हमें वहाँ पे, और पकड़ने के बाद में हमें बजरंग दल के लोगों ने अपनी बलोरी गाड़ी में डाल लिया, वहाँ हमें उनके पास हथियार थे, उनके बट्टों से मारा, लात घूंसों से मारा अंदर ही।
और वहीं पे वारिस को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, हमारे भी आई। तो फिर वहाँ में कहा नाम है वारिस कह भी रहो कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे जेल में कितने दिन रख लियो, मेरे कहा दो से, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। वो हिंसक होकर रखे थे, 15-20 थे, 2-3 गाड़ियों में थे वो बजरंग दल के लोग। मैंने पूछ रहा था क्या नाम थे, कौन थे, उनको हाँ वो थे मोनू मानसर था, एक सोनू भिवाड़ी, एक दो मोनू मानेसर ने तो वीडियो भी जारी किया ना उनको पीटते हुए का, इस प्रकार से जो 22 पूरा मिनट मामला हुआ। हाँ, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। इन्होंने 22 मिनट का वीडियो बनाया था, अपने लाइव किया था पूरा। जब हम वहाँ, फिर हमें पुलिस बाहर निकाल देती है और फिर उस पर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने लगते हैं वारिस के साथ में, क्योंकि वीडियो वायरल ऐसे होते हैं कि जो यूट्यूबर पत्रकार हैं हमारे यहाँ पे, जब ये लाइव आ रहे थे तो कुछ लोगों ने, लोकल लोगों ने उनका वीडियो वो कर लिया था, सेव कर लिया था, डाउनलोड कर लिया। हाँ, पूरा तो नहीं हो पाया, कट कट के थोड़ा थोड़ा कर लिया था। जब होने लगे तो हमें देखते हैं कि उसमें तो बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ फोटो सेशन कर रहे हैं। तो हम भी ऐसे ही लग रहा था जैसे पुलिस बता रही थी कि ये तो एक्सीडेंट से हुआ है। जैसे ही उसने, नफीस ने बताया कि हमारे साथ मारपीट की, हमें बुरी तरह से मारा है, उसमें डेथ हुई है। तो जब हमारा सामने ये चीज़ आई कि हमारे बच्चे को इन बजरंग दल के लोगों ने गाय के नाम पे मारा है। मैंने इसमें थोड़ा सा ये भी सुना था कि पुलिस भी उस टाइम शामिल थी जब उसके साथ मारपीट की गई, वारिस के साथ। हाँ, जब हम गहराई में जाते हैं जी, जैसे CCTV फुटेज वगैरह जो हमने मेवात के जो नूह के SP हैं उनको भी दी हैं, थाने में दी हैं, और DGP साहब को भिजवाई हैं, और मुख्यमंत्री जी को भिजवाई हैं। कल विधानसभा सत्र हुआ था, उसमें भी हमने वहाँ वो हमारे यहाँ के लोकल विधायकों ने इस मामले को उठाया था, वहाँ भी हमने जमा कराई है। तो जब हम उसमें गहराई में जमा तो हम देखा कि CCTV फुटेज और BBC ने कवर किया है, वो देखना BBC में बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीज़ें दिखाई हैं। उस दौरान ये घटना हुई थी जी 4:56 के आसपास, जो CCTV में दिख रहा है। वहाँ पे लोकल जो 2 पेट्रोल पंप है उन पे लगी हैं। जब CCTV में हम देखते 4:56 की बात है जी। फिर वहाँ जब इन बच्चों के साथ ये मारपीट कर रहे थे तो धूमस हो गया था, वहाँ पे लोग आ गए थे आस पड़ोस से। वहाँ के चश्मुद्दीन गवाहों का वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो उन्होंने इन बच्चों को पीटता देखा है जब ये मारपीट उन बच्चों के साथ कर रहे थे। तो वहाँ में फिर इनने बुरी तरह से मार रहे हैं। उनके लोकल लोगों ने कहा भाई इतना क्यों मार रहे हैं इन बालक के अंदर, हम पुलिस दे दियो। फिर जब CCTV फुटेज में हम गहराई में जमा के, वहाँ पर 200 मीटर दूर पे चौकी है, खोरी चौकी, तो वहाँ में से 2-3 पुलिस वाले भी वहाँ निकल के नहीं, जब उनमें देखे जा सका। तो उस दौरान 2 बार PCR आवे 112 हूँ वहाँ आती है 112, 2 बार आती है। CCTV में 2 बार आते देखते हैं कि एक बार चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है। खोरी चौकी से पुलिस आती है। अगर वो गलत भी काम कुछ भी कर रहे हैं XYZ, हमारा बच्चा तो मैकेनिक हो, जो मैं उसका भाई बताऊँगा कैसे गया, क्यों गया था, हम कुछ भी था तो वहाँ पुलिस आ रही है, पुलिस के हवाले कर दो भाई, उसको होगा। ऐसे मारपीट कर रहे हैं। गुंडे होते कौन है? जब यहाँ पुलिस है, कानून लॉ एंड ऑर्डर को लागू करना, कानून को लागू करना, तो ये जो गुंडे हैं ये होते कौन है कि किसी को भी पकड़ के मारना पीटना ये सब कुछ करना? सवाल तो ये है। तो उनको फिर CCTV में हम देखा, पुलिस भी आ रही है, जा रही है, फिर हम कंप्लेंट भी दे, वहाँ 28 तारीख हम कंप्लेंट दे दी, जाके DDRA में इन्होंने दाखिल कर लिया था, जो रोज नामचा होता है। लेकिन उसके बाद भी FIR अभी तक भी ना करी है, कार्रवाई इस पर तफसील। पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट अभी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है, क्योंकि उसके लिए इन्होंने जो अभी जो आनी है वहाँ से भौंडसी वगैरह भेजा है इन्हें, वो अभी नहीं आई है। तो इन्होंने यही कहा कि हम या तो IO को देंगे, कोर्ट में जमा करेंगे। आपको विश्वास है कि मतलब भौंडसी जो जिस प्रकार से इसमें पुलिस की भी संलिप्तता शामिल दिख रही है, तो कि ईमानदारी से इसकी रिपोर्ट आ पाएगी? तो आप क्यों नहीं और किसी स्टेट से विश्वास, जहां मतलब इस पे जांच करवा पाओ? विश्वास हिंदुस्तान के संविधान पे हमने पूरा जी। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि जो संविधान के रक्षक है वर्दी में, पुलिस हमारी रक्षक है जी। पुलिस को हम जब देख रहे हैं कि अभी घाटमिका में घटना हुई, वहाँ में पुलिस वाले शामिल हैं इनके साथ में, और यही लोग जो वारिस के साथ एक फ़ोटो वायरल हो रहे हैं बात करते हुए, यही लोग घाटमिका में पाए जाते हैं, उनमें नामजद हैं FIR में। और उससे पहले इन कई दर्जन लोगों को ऐसे ही मारा है, और सैकड़ों बच्चों का हाथ पैर तोड़ के गोलियां मार देते हैं। पुलिस इनके साथ होती है जी, पुलिस तो इनको पाल ही रही है। इसीलिए कह रहा हूँ कि पुलिस मुख्यालय भौंडसी में ये मतलब ईमानदारी से कितनी उसकी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो आप किसी ऐसे स्टेट से, अदर स्टेट से, दूसरे राज्य से, या इसकी कोई जांच करवाओ, कि ऐसी कोई मांग करो कि कोई न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश इस पूरे मेवात के अलग अलग हत्याकांडों पे या जिनके साथ मारपीट हुई उन पे कोई कमेटी बन के जाँच करे। तो ऐसा कुछ मांग क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? हमने देखो, मांग के लिए हमने पूरा अपना जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मांग की है। प्रधानमंत्री जी को भी लेटर भेजा, नरेंद्र मोदी जी को, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर भेजा है हमने, और हमारे जितने भी ये
अल्पसंख्यक आयोग हैं हरियाणा, और क्या नाम, हरियाणा में तो है ही नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स को हमने भेजा है, और यहाँ के डीजीपी हरियाणा को उनको भेजा है। हमने हर तरीके की मांग रखी है कि इसको उच्च स्तरीय जांच कराकर इन मामलों पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं एक वारिस नहीं मर रहा है, एक वारिस मरा। 4 दिन पीछे आप देख रहे हो घाटमिका में 2 बच्चों को गाय के नाम पे उठा के लेके, जिनके पास कुछ भी नहीं था, और उनको जिंदा जला दिया। जब उनकी बुरी हालत थी तो उनके सबूत मिटाने के लिए सर मैं एक और पूछ रहा हूँ कि पुलिस अधीक्षक ने इसके ऊपर कोई ऐसा बयान दिया था कि एक्सीडेंट का मसला है, नहीं, तो उनको क्लीन चिट दी थी, ऐसा भी कुछ? पुलिस अधीक्षक ने इनको क्लीन चिट दिए, एक्सीडेंट से मरा है। क्योंकि पुलिस अधीक्षक जो हमारे यहाँ एसपी साहब हैं वरुण सिंगला जी, इनकी सह पे सारा हो रहा है, इनको ये पाल रहे हैं। अब से पहले एसीपी थे मानेसर में, ये वहीं से इस गुंडे को पाल के लेके आए हैं, मोनू को, और इसने पूरा एक गैंग बनाया है। क्योंकि हमारा जी बेसिक 2 काम है मेवात के लोगों के। मेवात कोई हरियाणा का नाम नहीं है जी, इस एरिया का। मेवात 1250 गांव की बस्ती है, जिसमें कुछ गांव राजस्थान में हैं, कुछ गांव यूपी में हैं, कुछ गांव एमपी में हैं, कुछ गांव हरियाणा में हैं, कुछ गांव दिल्ली में हैं। मतलब ये पूरा एरिया है 1250 गांव का, जो हर 3-4 स्टेट को टच करता है। और अब इन्होंने सीमाएं जो लग रही हैं, जैसे दिल्ली की सीमा लग रही है, यूपी की लग रही है, राजस्थान की लग रही है, मध्य प्रदेश की, जो भी सीमाएं लग रही हैं जी, उन सीमाओं पे इन गुंडों को पहरा बिठा के रखा है। हमारे लोग जी, अभी हमारी देख लो जी, वारिस की गाय छोटी सी बंद रही है, उसने पाली थी। अगर और वो भक्षक था तो एक गाय की पाड़ दो। बहुत गाँव में हमने गायें देखी हैं, गाय पाल रहे हैं। मेरे घर में तो सर मैं आखिरी मेरा सवाल रहेगा इस इंटरव्यू का कि मतलब इलाज क्या हो? लगातार जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, आज अभी पिछले दिन वारिस था, वारिस के अगले फिर जुनैद वारिस हो गई, नासिर हो गया, फिर कोई हो गया, फिर कोई हो गया, लगातार ये चल रहा है। इस पर रोक कैसे लगे? क्या आपको उम्मीद है इस सरकार से, या कोई उम्मीद है कि लोगों पे, अपने लोगों पे कोई आंदोलन ऐसा खड़ा हो कि इन हत्याओं को रोका जा सके, और गाय के नाम पे जो गुंडागर्दी करते हैं उनको कोई जवाब दिया जा सके? हम तो देखो पूरे यहीं से, मेवात से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ जाती हो रही है बहुत बड़े लेवल पे, और मेवात के आए दिन बच्चों को मारा जा रहा है, और इतना परेशान किया जा रहा है कि गांव में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, और जवान बच्चों को मार देते हैं, उठा के लेके जाते हैं, और इतनी अभद्रता, इतना डर का और भय का माहौल इन लोगों ने बिठा के रखा है। अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि पड़ोसी के घर में आग लग के देख के ताली बजाने वालों, ये आग आपके घर तक भी आएगी। आज तो हम हैं, कल आप तक आएगी। ये अगर नहीं रुका, क्योंकि हमने तो इस देश के लिए हमेशा कुर्बानी दी। हमने तो मेवात का इतिहास उठा के देखो, मेरे खुद के गांव से 35 लोगों ने आज़ादी के आंदोलन को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। छोटा सा एक बार गांव का नाम बता दीजिए सर। हुसैनपुर गांव है। गांव में जब घुसोगे आप तो गांव में बोर्ड लगा है, उसमें देख सकते हो कि शहीदों की धरती ग्राम पंचायत हुसैनपुर सतपुतिया में आपका स्वागत है। 35 लोगों को फांसी पर लटकाया था इस गाँव में अंग्रेजों ने। हमने मुगलों से लड़ाई लड़ी इस देश के लिए, यहाँ के हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर, गांधी जी के साथ मिलकर। हम तो जी गांधी भक्त लोग हैं, और आज हमारे साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर को हमने हमेशा नेता माना है अपना, उसके संविधान को हम आज भी मानते हैं। आज हमारे साथ इस तरह की जाति हुए हैं, तो हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहिए कि हम वो लोग हैं जब आज़ादी के लिए इनके साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ रहे थे। तो वारिस के घर से हम रिपोर्ट कर रहे थे, बड़ी मार्मिक घटनाएं यहाँ लगातार घट रही है। वारिस को मार दिया जाता है, कभी दूसरे को मार दिया जाता है, कभी तीसरे को मार दिया जाता है, और फिर एक नए शिकार पे ये गुंडे निकल जाते हैं। और इन गुंडों के समर्थन में पूरी सरकार खड़ी है। ये विधानसभा में भी कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने रखा है। तो अगला शिकार न हो, कोई अगला शिकार न हो, इसके लिए हमें कोई काम करना चाहिए। अगला शिकार न हो, इसके लिए मानवता के लिए लोगों को इकट्ठा होकर इन गुंडों को जवाब देना चाहिए। नहीं तो इन्होंने बोला है कि आज इनका घर जल रहा है, ये आँच आप तक भी आएगी। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।